اس سے बड़ा मजाक मेरे साथ जिंदगी क्या करेगी। मैं बेड पर बैठी यही सोच रही थी कि जिंदगी ने मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा किया। आज इतने अरमानों के बाद जब मेरी शादी हुई तो वह भी एक ऐसे लड़के से कि जिससे मैंने खुद पाला पोस कर बड़ा किया था, जो कि मुझसे तकरीबन 10 साल छोटा था। जिंदगी वाकई इंसान की मजाक बनाकर रख देती है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था क्योंकि मैं एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। मैंने सोचा था कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में होगी और अच्छे इंसान से होगी, पर फूफो ने मेरी शादी अपने 13 साल के बेटे के साथ कर दी। पर यह हुआ कैसे, ये भी एक दिलखराश कहानी है। वे एक सर्द भरी रात थी जब मैं पैदा हुई। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर मेरी फूफो ने कहा था कि ये तो किसी चमगादड़ी के बोलने की आवाज़ है, ये इंसान की नहीं लगती। ये देखकर सब लोग हंसने लगे। ये बात मजाक से ज़्यादा मेरे लिए उस वक्त हकीकत बन गई जब मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई और फिर उन्होंने मुझे मनहूस मशहूर कर दिया। जो भी मेरे घर आता मेरी बुआ उसे यही कहती कि ये बड़ी मनहूस है, इसकी वजह से इसकी अपनी माँ मर गई। तो सोचो अब ये हमारे घरों में क्या तबाही लाएगी। मुझे तो कोई भी अपना घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरी बड़ी बुआ को उनके पति ने जोर दिया कि तुम इस तरह अपनी भतीजी को अकेले मत छोड़ो, तुम्हें होना चाहिए कि तुम इस वक्त उसकी मदद करो। बेचारी वे अभी नाउम्र है, अभी अभी पैदा हुई है तो कहाँ जाएगी, उसका तो बाप भी उस दुनिया से चला गया। बस इसलिए मैं मनहूस मशहूर हो गई थी क्योंकि मेरे पापा तो मेरे आने से 3 महीने पहले ही मर गए और शायद उस सब की वजह से अम्मी परेशानियां झेल झेल कर मेरी पैदाइश पर चल बसी। न जाने किसके मजाक और किसकी हरकत से वे क्या जाने इस दुनिया से ही चली गई थी। उसके बाद मुझे बुआ ने पाला। फिर जब मैं 6 साल की हुई तो घर में खूब दौलत आने लगी। अब वह घर में इस कदर दौलत और रेल टेल देखकर खानदान के सभी लोगों की तब अच्छी हो गई थी क्योंकि मेरे घर में आने से ही ये दौलत आई थी। वह सब ये कहते कि ये तो बड़ी खुशकिस्मत निकली, हम तो इसे बदकिस्मत समझते थे, पर देखो तो सही उसके आने से मेरे घर के हालात सुधर गए हैं, शायद उसकी दुआ लग गई है। मैं बुआ की बातें सुनती तो हैरान रह जाती। पहले तो बुआ मुझे मेहमानों से मनहूस कहती थी, अब अचानक मेरी तारीफ शुरू कर दी। शायद ऐसा होता भी ना अगर दरमियान में ऐसा वाक़या ना होता, क्योंकि मुझे मेरी खाला अपने घर लेकर गई। पर जिस दिन से वह मुझे अपने घर लेकर गई थी मेरी बुआ के घर में नुकसान हो रहा था और रोज रोज ऐसा नुकसान होता कि बुआ को समझ ना आता कि ऐसा क्या हो गया है। आखिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि मेरे जाने के बाद ये सारे नुकसान हो रहे हैं तो बुआ ने अपने कान पकड़ लिए, बोली कि अब तो मैं उस लड़की को यहाँ से कहीं न जाने दूंगी। ऐसा ही हुआ। जब वह मुझे वापस अपने घर लेकर आई तो घर में होने वाले नुकसान में कमी होने लगी, बल्कि वह नुकसान कायदे में बदलने लगे। मेरी बुआ को यकीन आया कि वाकई ये लड़की तो मुबारक कदम वाली है, आइंदा से घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। और फिर बुआ ने जो कुछ शुरू किया वह मेरे लिए एक नई मुसीबत थी। मैं तो समझी थी कि वे अब मेरे साथ अच्छा रवैया अख्तियार करेंगी, पर उन्होंने मुझे सोने वाली चिड़िया समझ लिया और दिन रात मेरी हिफाजत करने लगी कि मैं कहीं किसी से बातचीत ना करूं। बुआ कहती कि मेरा कोई बेटा तेरा हम उम्र होता तो मैं उसके साथ तेरी शादी कर देती। बुआ के बार बार कहने के बावजूद भी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया कि बुआ मुझे क्या कहना चाहती है। अभी बुआ का बेटा सादिक तकरीबन 13 साल का था और मैं 23 साल की। एक दिन मेरी खाला घर आई। वह डाइनिंग रूम में बैठी बुआ से बातें कर रही थी। शायद बुआ से मेरा रिश्ता बांधने आई थी। वह अपने बेटे अरसलान के साथ मेरी शादी करना चाहती थी। अरसलान तकरीबन 26 साल का था और नौजवान था। उसकी एक बैंक में नौकरी भी थी। खाला ने बुआ से पूछा कि आपने इसका रिश्ता कर दिया है या नहीं, तो बुआ बोली, कहा मेरी बेटी का रिश्ता तो कब से हो गया है, अब अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देखिए। यह सुनकर खाला हैरान हो गई और पूछने लगी कि भाभी अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ तय किया है, तो अभी तो उसकी उम्र इतनी नहीं है। वह कहने लगी कि मैं नहीं, उसका रिश्ता जहाँ भी तय किया है तुम लोगों को इसकी खबर लेने की जरूरत नहीं। जब ये छोटी थी तो उसको पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, अब उसका रिश्ता भी मैं ही करूँगी। खाला पूछने लगी कि बहन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मुझे वैसे ही बता दो कि तुमने इसका रिश्ता कहाँ तय किया है। तो बुआ ने जो बात बोली उसे सुनकर मैं हैरान हो गई, बल्कि मुझे रोने पर भी मजबूर कर दिया। बुआ बोली, मैंने सादिया का रिश्ता अपने बेटे सादिक के साथ किया है। यह सुनकर मेरे तो जैसे मेरी नींद उड़ गई थी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं भी अपने पर्दे के पीछे से निकलकर डाइनिंग रूम में आकर बुआ के सामने खड़ी हो गई। तू हमारी बातें सुन रही है? बहुत शौक है तुझे शादी करने का?
बुआ ने मुझे गुस्से में कहा। ऐसी बात नहीं है बुआ, लेकिन आप मेरा रिश्ता 13 साल के बेटे से तो ना करे। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी, अरे भाई क्यों ना करूं, तू इतनी मुबारक है मेरे लिए, तू सोने की चिड़िया है। मैं तुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। बुआ खुदा के लिए मेरी जिंदगी तबाह ना करें, अपने से 10 साल छोटे लड़के को कैसे पति मान लूं, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो बुआ मेरे जबड़े पकड़ लिए और बोली, आइंदा अगर तूने ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे 10 साल छोटा नहीं है, वह 17-18 साल का लगता है और तुम भी अभी जवान हो। मैं बहुत ज्यादा समझदार थी, कहने लगी कि अभी तो मैं जवान हूँ, कल को जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी तो आपके बेटे की जवानी भी शुरू हो गई, तब वह क्या करेगा। बुआ जरा शर्म न आई, बोली कि कोई बात नहीं, एक शादी उसकी तेरे से छोटी लड़की से भी करा दूंगी। मैंने कहा, मैंने आखिर ऐसा क्या कसूर किया है कि आप मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कराएंगी जो बाद में दूसरी शादी करे। बुआ के सर पर भूत सवार था। वे कह रही थी कि तुमसे शादी करना मेरे बेटे की मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये घर मनहूस हो जाता है। मैंने कहा, वे आप मुझे अपने घर में ही रखें, पर मेरी शादी अपने बेटे से ना कराए। बुआ बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरे हाथ से निकल जाएगी, उस सब पर भरोसा नहीं कर सकती, जल्दी जल्दी तेरी शादी करूंगी। बुआ की बातें सुनकर मैं रोने लगी। मेरी खाला ने मुझे तसल्ली दी और वहां से चली गई। वह और कर भी क्या सकती थी, मगर उससे पहले कि कुछ और होता पूरे खानदान में बात फैलती। बुआ ने एक अनोखा कारनामा ये किया कि उस रात भर में मौलवी साहब को बुला लिया और कहने लगी कि चलो तुम दुल्हन वाले कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। बुआ की बातें मैं समझी नहीं थी, मगर देखा तो बुआ अपनी आंखें निकाले खड़ी मुझे निकाह के लिए कह रही थी कि मैंने कहा, बुआ मैं निकाह नामे पर दस्तखत नहीं करूंगी तो मेरी शादी नहीं होगी। तब बुआ ने एक ऐसी बात बोली जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बोली कि तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी ऐसी ही निकली, तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी। अगर तूने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो खुद को समझती क्या है, बहुत हूर परी है कोई जो मैं तेरे ऊपर मरी जा रही हूँ। तू यहाँ से गई तो किसी और के घर भी नहीं जाएगी, ये बात मेरी लिख कर रख ले। मेरी बुआ ये बातें करती मुझे किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। फिर मैंने सर झुका लिया। मेरे फूफा आ गए, उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया। बोले कि मेरी बीवी इस तरह के कामों में जल्दबाजी से काम नहीं लेती थी। अगर बेटी उसने तुम्हें खुश नसीब समझकर अपनी बहू बनाने को कहा है तो कोई बात नहीं, तुम इस फैसले को कबूल कर लो। रही बात दूसरी शादी की, तो जब तक मैं हूँ तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। ऊपर वाला तुम दोनों को लंबी जिंदगी दे। मैं अपने बेटे को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैं उसको इस बात का पाबंद बनाऊंगा कि वह सिर्फ तुम्हारा बनकर रहे, और ये बात निकाह नामे में भी लिखवा लूंगा। मैं थोड़ी मुतमईन हो गई कि चलो मेरा शौहर अगर दूसरी शादी करेगा तो ये घर गाड़ी बंगला सब मेरे नाम हो जाएगा। मैं इस रिश्ते पर राजी हो गई थी कि अच्छा चलो मेरे लिए तो जिंदगी आसान ही होगी। मैंने अपने शौहर को अपने से कम उम्र होने की वजह से दबाकर भी रखना था। वह मेरी हर बात मानता और यूँ जिंदगी आराम से ही गुजर बसर हो जाती। खैर मेरा निकाह कर दिया गया। अब मेरा शौहर मेरी बुआ का 13 साल का बेटा बन चुका था। मुझे उससे कोई डर नहीं था, जानती थी कि वह कम उम्र है, छोटा बच्चा है, कभी भी मेरे सामने तन कर बात नहीं कर सकेगा। पर मैं नहीं जानती थी कि मर्द तो मर्द होता है, फिर चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो, वह अपनी फितरत से बाज नहीं आता। मैं अपनी बुआ से मिलकर अपने कमरे में चली गई। मैंने दुल्हन वाले सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ऐसी शान के साथ मेरा पति अंदर दाखिल हुए और उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, पर कद लंबा था तो लगते 18 साल के थे। कमरे में दाखिल हुए तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सईदा तुम बड़ी खूबसूरत हो। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। सादिक कहाँ चलना होगा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जब करके सो जाओ, काफी रात हो गई। मैं ऐसे बच्चों की तरह डरने लगी। मुझे आज भी वह वक्त याद था जब मैं उसे ऐसे ही डांट डांट कर होमवर्क करवाया करती और उसे कभी कभी खाना भी अपने हाथों से खिलाया करती, और आज वही मेरा शौहर बन बैठा था। मैं अपनी किस्मत पर हंस रही थी, क्योंकि ये सब जो हो रहा था ये मेरी सोच समझ से बाहर था। बहरहाल मैंने सादिक से कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वह बिगड़ जाए, खामखा मुझसे किसी बात का बदला निकालने लग जाए। मैं तो उसकी बड़ी बहन की तरह थी। खैर फिर वह बेड पर आकर बैठा और मुझे एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मेरे सामने नजरें झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो सादिया बाजी, आपको लालच में आकर मेरे साथ दिया है। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाजी मैं जब से बड़ा हुआ हूँ आपको मैंने अपने साथ ही पले पोसे देखा है।
آپ نے مجھے माँ बनकर पाला है। अब अगर आपसे शादी का रिश्ता निभाऊंगा तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि माँ बहन का रिश्ता नापाक हो गया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता बाजी। मैं आज भी पहले की तरह हूँ। अगर आप चाहे तो उस बात की तहकीकात कर सकती हो। आप बस कुछ दिन रहकर देखो। मैं आपको हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ना ही आपको कोई ऐसी बात कहूँगा। हम बहन भाई की तरह रहेंगे। फिर एक रात आपको मेरे साथ चलना होगा और वह रात आज ही की रात है। मैं शादी की बात सुनकर हैरान रह गई। एक तरफ सादिक मुझे बहन कह रहा था, दूसरी तरफ रात को मुझे अपने साथ चलने को कह रहा था। मैंने कहा, सादिक, मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और तुम चुप होकर मुझे यहाँ से भी चलने को कह रहे हो। सादिक मेरे सर पर दिलासा देकर बोला, मैं छोटा हूँ पर तुम्हारी बात तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊँगा उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं आएगी। तुम चलो बस, मैं तुम्हें यहाँ से निजात दिलाऊंगा और उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी। ये कहकर मुझे उसने मेरी चादर ला कर दी और कहा कि ये चादर ओढ़ लो, और वैसे जोड़ा भी रहने दो, उसको उतारना नहीं। मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं उतारना। मेरे साथ ही गाड़ी में बैठो और अभी उस घर से निकलते हैं। खैर, मुझे सादिक अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर ले आया। सादिक को छोटी सी उम्र में गाड़ी चलाना भी आता था। मैं हैरान थी कि शादी किस कदर महारत से गाड़ी चलाता था। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उसने गाड़ी एक जगह रोक ली और एक शख्स को फ़ोन करने लगा। हाँ शकीब, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से कोई बंदा उस जगह का पता बताने लगा तो सादिक ने उस तरफ मुड़ते तकरीबन 10 मिनट के बाद हम लोग एक मस्जिद के बाहर पहुंच गए थे। मैंने देखा मस्जिद में बल्ब की रोशनी अभी तक चमक रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मस्जिद दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मैं वहां से गाड़ी से उतरकर अंदर आई। सादिक मुझसे कहने लगा कि मैं आपको अल्लाह के घर में लाया हूँ, अब से आप नहीं रहेंगी। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सादिक, अल्लाह के घर में एक दुल्हन का क्या काम है, और मैं यहाँ क्यों रहूँगी? मुझे यहाँ कौन रहने देगा? मस्जिद में तो सिर्फ मर्द ही आते हैं। तब वह हंसकर बोला, ऐसी बात नहीं है बाजी, मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं लाया, बस आप अंदर आएं, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैं अंदर गई तो देखकर हैरान रह गई कि मस्जिद के एक कोने को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। रोशनी जगमगा रही थी और सफ़ेद कपड़ों में एक नौजवान भी बैठा हुआ था जिसने अपनी नज़र झुका रखी। ये क्या है? मैंने परेशानी से सादिक को सवाल किया और वे बोला, यह आपका शौहर है। ये तुम क्या कह रहे हो सादिक? ये शख्स कौन है? मुझे सब बताओ। देखो बाजी, मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह पर भी ले जा सकता था, पर इस वक्त तुमको ये लगता कि शायद मैं तुमसे कोई धोखा कर रहा हूँ या तुम्हें बेच कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें गवाह बनाकर, अल्लाह के घर को गवाह बनाकर यहाँ लाया हूँ, ताकि तुम्हें मुझ पर कोई शक नहीं रहे और बाद में तुम क्या समझो कि मैं तुम्हें भेज कर चला गया। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी शादी करवाने के लिए लाया हूँ, और तुम देख लेना, ये जवान जिसका नाम साकिब है, ये बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक है, बहुत नफीस है। तुम इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर गम को भूल जाओगी। ये मेरा भी उस्ताद है। सादिक ने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं आपको होश व हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये सुनकर मेरे होश पर बिजलियाँ गिर पड़ी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सादिक मुझे तलाक दे या ना दे। फिर ये लफ्ज़ ही अजीब सा लगता था, जैसे अब वह मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। कहने लगा, मैं आपको यहीं तक न चाहता था, मैं जानता हूँ कि बाकी का सफ़र आप खुद तय कर लेगी। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस नौजवान के सामने लेकर गया और मुझे वहाँ बैठा दिया। अगले ही लम्हे उसने एक मौलवी साहब आए, वह भी मेरे सामने बैठ गए। बोले कि बेटी, तुम अपनी तरफ से इस शख्स को वली मुकर्रर करार करते शौहर कबूल करती हो? मैंने कहा, जी हाँ, ये तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे। मौलवी साहब ने कहा। मैं हैरान रह गई कि सादिक कब से इतना जिम्मेदार हो गया। फिर मौलवी साहब ने मेरा निकाह साकिब के साथ पढ़ा दिया। साकिब मेरा शौहर बन गया। जब मैंने साकिब को पहली बार गौर से देखा तो मैं उसकी आंखों में डूब गई। वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और खूबसूरत और दीनदार इंसान लगता था। उसे देखा तो मुझे लगा जैसे यही मेरा शौहर बनने के लायक हो। सादिक मेरी ज़िंदगी से जा चुका था, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो ताल्लुक़ की कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि जो मैं पूरी करती, और फिर मेरा निकाह दूसरे लड़के के साथ करवाया जाता। अब साकिब मेरा शौहर बन चुका था। सब मर्द उठकर एक दूसरे को गले मिले। साकिब बोला कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगा,
मुझे आपके कजिन ने सब कुछ बता दिया था। उसने बताया था कि आपकी अम्मी आप पर जुल्म करती है और आपकी शादी भी अपने 13 साल के बेटे के साथ कराना चाहती है। सादिक आपकी बहुत इज्जत करता है। वह हमेशा ही आपका नाम बड़े आदर से लेता था। बस एक बार तो एक लड़के से आपकी वजह से उसने खूब लड़ाई की थी। सादिक आपको शुरू से ही अपनी बहन मानता है, पर यह सादिक की अम्मा जान ने क्या आप लोगों को शादी के रिश्ते में बांध दिया, क्योंकि सच तो यह है कि सादिक किसी और लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। सादिक ने भी इस बात में सर हिला दिया और बोला, अब्बी, कि बस आप इसी शौहर के साथ रहेंगी, सारी जिंदगी यही गुजारेगी। अम्मी आपको कुछ नहीं चाहेंगी। उन्होंने आपको मेरे हवाले किया था। अब मैं जानूं और मेरी जिंदगी, मैं जो चाहे करूं। वह मुझे कुछ नहीं कह सकती, ना मुझे पाबंद कर सकती है कि मैं किसी के साथ शादी करूं और या किसी को छोड़ दूं। सादिक ये कहकर उठ गया। साकिब ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक राज बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं सादिक के जाने के बाद परेशान थी कि ना ही लोग बल्कि अजनबी हैं, कहीं मेरे साथ धोखा ना करे, मेरे साथ कोई शर्म ना करे। पर ऐसा नहीं हुआ। वह मुझे अंदर कमरे में लेकर गए और कहने लगे कि आज से ये घर तुम्हारा है। बस एक राज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह ये है कि मेरी पहले भी एक शादी हुई, लेकिन मैं सुनकर दिल बर्दाश्त हो गई थी। या अल्लाह, मैंने जिस खौफ से सादिक से शादी न की थी, वह खौफ यहाँ भी मेरे सर पर मंडरा रहा था। फिर साकिब ने अगली बात शुरू की। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। वह एक अमीर ज़ादी थी, पर उसे शायद मेरी शादी सुधरी जिंदगी पसंद नहीं आई। एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मैंने भी उसे तलाक दे दी और अब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। मैं शायद जिंदगी भर शादी ना करता, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद इंसान में किसी दूसरे को चाहने की गुंजाइश नहीं रहती। पर जब मैंने सादिक के मुंह से आपकी सारी कहानी सुनी तो मैं मजबूर हो गया कि मैं आपका सहारा बनूं। ये कहकर साकिब ने मेरा हाथ पकड़ा और हमने एक नई जिंदगी का शुरुआत किया। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हुई। मेरी ज़िंदगी उसके आने से बहार हो गई है। मैं सब लड़कियों से यही इल्तिजा करती हूँ कि सब्र का दामन हाथ से कभी ना छोड़ें और अल्लाह से शिकवा करें, क्योंकि अल्लाह जो हमारे लिए लिखता है वह बहुत ही अजीम होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हम ही हैं जो अल्लाह के दिए हुए हैं, जिसको और अल्लाह के लिए हुए मुकद्दर को समझ नहीं पाते। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।